उत्तम विवाह। विवाह किससे हुआ? यशोधरा। और महावीर स्वामी का यशोदा, महावीर स्वामी का यशोदा। देखो महावीर स्वामी का यशोदा, यशोदा। महात्मा बुद्ध का यशोधरा, यशोधरा। और उनका यशोदा। तो महावीर स्वामी का यशोदा। महावीर स्वामी का अगर कहेंगे तो यशोदा। अब महात्मा बुद्ध करेंगे तो यशोधरा। अब मोदी जी कहेंगे तो यशोदा बेन। समझा गया कि नहीं? इन तीनों का नाम म से शुरू हो रहा है। इन तीनों ने विवाह किया है और विवाह ज्यादा दिन चला नहीं है। और इन तीनों की पत्नी का नाम य से है। समझा गया कि नहीं आ गया? और ये तीनों बहुत महान बने हैं और युग परिवर्तक बन गए। बने कि नहीं बने? आप में कितने लड़का लोगों का नाम म से है जी? हाँ? अब मान के चलो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? मुकेश। अब जैसे मान के चलो बाबू है मुकेश, इनका भी नाम मस है और इनका विवाह हो गया यमनी। हाँ? यमराज की बहन यमनी। अब तो दिक्कत हो जाएगी। यमराज की बहन का नाम यमनी होता। हाँ, मिलता जुलता लग रहा है। यमराज यामिनी अपना। चलो ध्यान से देखो, ये तीनों ही महापुरुष समझ में आएगी नहीं आएगा? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम अति सुंदर। यदि अति सुंदर, यशोधरा क्या दी? अति सुंदर। सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता है, ना ही भोजन के टेस्ट का कोई पैमाना होता है। सुंदरता अलग अलग होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को सुंदरता का अलग पहचान, किसी को अलग होता है। आगे बढ़े। लेकिन उस समय राजा की पत्नी तो भाई खोजरी को करता था, बहुत सुंदर रहता था। इनके पुत्र का नाम राहु, पुत्र का नाम राहु। इनके बचपन का नाम, इन्हें तथागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कनक मुनि भी कहा जाता है। शाक्य कुल में जन्म लिए थे तो शाक्य मुनि। तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि किसका नाम है? महात्मा बुद्ध का। कनक मुनि, शाक्य मुनि, तथागत महात्मा बुद्ध का। कनक मुनि, शाक्य मुनि, तथागत किसका नाम है? महात्मा बुद्ध का। किसका नाम है? महात्मा बुद्ध का। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन। सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। महावीर स्वामी का कंफ्यूजन मत होना, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन जी जो इनके पिता थे, उनको ज्योतिषों ने बताया था कि देखिएगा इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। वैराग्य मतलब उब जाएंगे घर द्वार से, कहना ये सब ठीक ही नहीं है। वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इन्हें सांसारिक चीजों से दूर रखिएगा। तो राजा का जो किला होता है ना अंदर, आपने जो किला वगैरह के अंदर गए होंगे, अंदर दुनिया बसी होती है। किला के अंदर बहुत बड़ी बड़ी किला होती है। तो किला के अंदर इन्हें रखा गया था। किला के अंदर हर सुविधाएं रहती हैं, वहाँ पे सैनिक सब रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन एक दिन इनका मन कर दिया किला के बाहर जाने का, तो ये जीवन में पहली बार किला के बाहर निकले थे। इनको इन्हें किला के अंदर ही रखा गया था। अब किला होता है बहुत बड़ा, 25-30 किलोमीटर। अब वैसे ही देखो ना, अगर पहले जमाने में लोग कहाँ रहते थे? अपने गाँव में भर रह जाते थे। आज ना ट्रेन, बस, हवाई जहाज आ गया तो कहीं चल जाते, नहीं तो कहाँ रहते थे? गाँव में भर में। तो बताओ 200-250 गाँव बराबर ही वो पैदा बना देता था। तो इन्होंने, इनको दिक्कत हो गया कि भाई ये तो बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। ज्योतिष बोला था कि बाहर निकलने मत दीजिएगा, आई जीत कर। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम डेट डिसाइड करते हैं, अगले हफ्ते जाना है। और पूरे किला में साफ सफाई सबको आदेश दे दिया शहर में कि कोई उल्टा सीधा काम करते नहीं दिखेंगे। और जब ये रथ से निकले, और रथ से निकलने के बाद जब आगे बढ़ते गए, बहुत अच्छा देखे कि दुनिया बड़ी अच्छी, किला के बाहर भी बहुत अच्छा चीज। तब तक उनको एक बीमार क्या मिला? उन्हें अलग अलग अवस्थाओं में मिली, 4 अवस्था में। एक ऐसा आदमी मिल गया बीमार, जबकि किला के अंदर कोई सैनिक बीमार नहीं, राजा के परिवार का कोई बीमार नहीं। और उसको देखे बीमार, तो पूछे इसको क्या हो गया? तो कहे कि बीमार हो गया ही बीमार, तो शरीर ठीक काम नहीं कर रहा है। एक दिन आपका भी ऐसे ही होगा, डर गए। तब तक अगला आदमी मिल गया बूढ़ा, कहा कि ये ऐसे न चल पा रहा है, न कुछ है, ऐसे बूढ़ा हो गया। आप भी बूढ़े हो गए। पहले आपके पिताजी का नंबर है, उसके बाद आपका। देखे नहीं थे
उसके बाद क्या मिल गया 100, एक लाश मिल गया, कहीं ये सोया हुआ तो नहीं, सोया नहीं है, सो गया। तो इससे क्या ऐसा हाल सबका होने वाला है, हमारा आपका सबका। अब इनको बैराग पर होना चाहिए, तो पहले से पता था कि इनको बैराग होगा, तो एक बहाना लग गया। तब तक एक लिए सन्यासी कहे कि ये कौन है, क्या किसी सन्यासी, ये ऐसे कहे इनका कौन है सन्यासी। उन्होंने समझाया जो उनके साथ थे, जब इन सन्यासियों का कहना है कि जब बीमार पड़ना ही है, बूढ़ा होना ही है, दुनिया को छोड़ के जाना ही है, तो क्या जरूरत है आडंबर रचने की कि ये साधु बन जाते हैं कि जब जाना ही है कि शांति से जीवन बिता के चले जाए। तो कर साधु के बनने लायक घरे गए, कहे हम भी साधु हैं। पिताजी माथा पकड़ कि इतना दिन से बचा के रखे थे, ये हाथ घूमे का काम हम कर दिया। अब पत्नी परेशान, समझा कि एकदम क्या छोड़ छाड़ के चल जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। अब वो परेशान तो बहुत समझाई, ऐसे नहीं सब गड़बड़ है।